कैन आई? ओके, चलो। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। इनमें से हम ये सीख रहे हैं कि कौन सी चीजें करनी चाहिए कि जिसके कारण आप दोस्तों के साथ ज्यादा घुल मिल सकते हो, इम्प्रेस कर सकते हो, उनका हार्ट विन कर सकते हो। आपको मालूम है एक सेंटेंस नाम में क्या रखा है? न्यूटन ने कहा था, राइट ऋषभ? सब लोग बोलेंगे कि सर नहीं, न्यूटन ने नहीं कहा था। क्यों? अगर नाम में क्या रखा है तो न्यूटन हो या शेक्सपियर, क्या फर्क पड़ता है? राइट? नाम में बहुत कुछ रखा है। सबसे ज्यादा प्यारा क्या होता है आदमी को? खुद का नाम। मेरा बेटा मेरा नाम रोशन करेगा, मेरा नाम ये है। ये वो बात कर रहा था, उसका नाम क्या है? वो पहला नंबर आया, उसका नाम क्या है? वो अच्छा मैनेजर है, उसका नाम क्या है? वो बिजनेसमैन है, उसका नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूयॉर्क में एक बार दो दुर्घटना हुई थी। एक बच्चे की मौत हुई थी और एक घोड़े पे सवार आदमी जा रहा था, उसकी मौत हुई थी। उसका एक बेटा था, जिम करके। जिम जिम उसका नाम था। उसके पीछे वाइफ और दो बेटे थे, तीन बेटे थे। वो जिम था तब वो ब्रिक्स फैक्ट्री में काम करता। ब्रिक्स फैक्ट्री मतलब ईट भट्टी पे काम कर रहा था। स्कूल में तो गया नहीं, लेकिन एक अजीब सा गुण था उसके पास, जिसके कारण वो बहुत फेमस हो गया। धीरे धीरे वो पॉलिटिक्स में चला गया, अच्छा खासा नाम रोशन किया। एक गरीब घर का लड़का ब्रिक्स बनाने के जाता है, स्कूल में नहीं जाता है, ज्यादा स्कूल की पढ़ाई नहीं, फिर भी इतना फेमस क्यों होता है? क्योंकि वो सबके नाम याद रखता था। इतना कि उसको डॉक्टरेट मिल गई कुछ दिनों के बाद, डिग्रीज मिल गई। उसको एक बार इंटरव्यू में पूछा गया कि आपका जो ये सक्सेस है, उसके पीछे का राज क्या है? तो उसने बताया कि बहुत सारी मेहनत। मुझे हंसने लगा कि बहुत सारी मेहनत। आपने क्या मेहनत की? हमको लगता है ना कि नाम याद रखना है, मेहनत नहीं है। जी हाँ, ये मेहनत है, लेकिन ये मेहनत का जो रिटर्न्स है वो कई गुना ज्यादा है। उसने पूछा कि तुझे क्या लगता है कि मुझे कितने नाम याद रखे, मेरे दिमाग में कितने नाम रहेंगे, मैं कितने नाम याद रख सकता हूँ, ऐसा लगता है तुझे? उसने पूछा कि 8-10 हज़ार। बोला नहीं, 50,000 नाम मुझे मालूम है, याद है, उनके चेहरे मालूम है। इतना अगर वो जेम्स में पावर है तो उसको कोई चैलेंज ही नहीं कर सकता। एक विलेज में रहने वाला लड़का इतना बड़ा होता है क्योंकि सिर्फ उसको ये मालूम है कि वो आदमी, उसका नाम, उसकी पहचान, उसका एड्रेस, फैमिली बैकग्राउंड, भाभी का नाम, मतलब वाइफ का नाम, उसके बेटे का नाम, इतना कि उसके घर में कौन सा पेड़ है वो भी, ये सब याद रखता था। और ये जो इंफॉर्मेशन है वो पिक्टोरियल व्यू में, मतलब चित्र के स्वरूप में अपने दिमाग में रखता था। जैसे कि एक आदमी है, उसकी वाइफ है, उसके दो बेटे हैं, इनका नाम ये है, उसका घर है, उसके घर के पीछे पेड़ है, घर के अंदर ये है,
ये याद रखता था। ये रूजवेल्ट जब प्रेसिडेंट थे न्यूयॉर्क में, तो उन्होंने ये जेम्स को अपने साथ लिया था। वो क्या करता था, हर दिन लोगों को मिलता था और हर दिन 100 से ऊपर लेटर लिखता था। हर लोगों के पास जाना, चाय करना, चाय पीना, लंच करना, डिनर करना, उनके साथ रिलेशन बनाए रखना, और फिर उनका नाम पता सब लेके उनको लेटर भेजता था। वो पूरे हजारों लोगों की यादी लेके आने का और उनको लेटर लिखने का। क्या हुआ इसके कारण? लोग जुट गए रूजवेल्ट को, प्रेसिडेंट को। आपको एक बात बोलूं, सिर्फ नाम याद रखना ये ठीक नहीं है, करेक्ट नाम याद रखना ठीक है। कोई कोई नाम कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, हम भूल जाते, जाने दो ना, छोड़ दो ना, तो उसका निकनेम याद रखते हैं, वो गलत है। आप बाकी के स्पेलिंग मिस्टेक शायद कोई एक्सेप्ट कर सकता है, खुद का नाम सरनेम नहीं एक्सेप्ट करता, बहुत गलत है। अगर आपको लगता है कि किसी का नाम कॉम्प्लिकेटेड है तो उसको पूछो, सॉरी मैंने ठीक तरह से सुना नहीं, हाउ डू यू स्पेल? तो बताता है वो, SANJAY, संजय। ओके, अच्छा। एंथनी, अलग नाम रहते, कुछ याद नहीं रहता, 2 बार पूछो, 3 बार पूछो। आपने सुना ना, हमने एंड्रू कार्नेगी के बारे में पढ़ा था, उसने बताया था कि मेरे साथ जो काम करते हैं वो लोग टेक्निकली, फाइनेंशियली, एजुकेशन वाइज मेरे से बहुत होशियार है, तेज है, फिर भी मैं इस मुकाम पे क्यों पहुंचा हूं, इतनी सैलरी मुझे क्यों देती है? क्योंकि उसको मालूम था कि लोगों के साथ अच्छा बर्ताव कैसे करने का। लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करने का सबसे पहला और इम्पोर्टेंट स्टेप है कि उनका नाम याद रखना और ठीक तरह से प्रोनाउंस करना। सिर्फ वो रीजन के कारण, हाउ टू बिहेव विद पीपल एंड हाउ हाउ टू रिमेंबर हिज नेम और हर नेम, वो इतना बड़ा आदमी बन गया। मतलब कुछ टेक्निकल स्किल नहीं है आपके पास, एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं है, फाइनेंशियल नहीं है, फिर भी लोगों के दिमाग में आप रह जाते हो क्योंकि आपने उनका नाम याद रखा है। वो एंड्रू कार्नेगी जो था, जिसका हमने कुछ ही दिनों के पहले उसके बारे में बात की थी, उसने एक बार क्या किया मालूम है? रैबिट घर पे लेके आया, उसको 4 बच्चे हो गए। अभी एक रैबिट का ठीक है खाना खिलाना, 4 बच्चों को खाना खिलाना बहुत प्रॉब्लम था। तो उसने सोचा कि क्या करेंगे यार, इनको खाना कैसे दे देंगे? तो उसने क्या किया मालूम है? एंड्रू कार्नेगी ने, उसने अपने दोस्तों को बुलाया और उनको बताया कि ये जो रैबिट है, हर एक को मैं आपका नाम दे दूंगा अगर आप उनको खाना खिलाओगे तो, मेरा नाम मिलेगा उनको। तो सब दोस्तों ने उसको खाना दे दिया और उसका खाने का प्रॉब्लम, वो रैबिट का खाने का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। हॉबी इसकी थी और पैसा वो लोग लगा रहे थे, क्यों? नाम के कारण। ये पथ मेरे गांव में लोगों को, अगर रोड पर उनके दादाजी का, पिताजी का, वाइफ का नाम देना है तो लोग लाखों रुपए देते हैं। क्यों? वो नाम का जादू है। लोगों को सबसे पहले अपना नाम लगता है, अपना नाम होना चाहिए।
एक बार एक कंपनी को स्टील चाहिए था और उनको वो ढूंढना था कि स्टील कहाँ से लेंगे। उस वक्त सेम एंड्रू कार्नेगी और उसका अपोजिट जॉर्ज वो थे। एंड्रू कार्नेगी ने क्या किया, उसको स्टील चाहिए था। उसको उसने बताया कि हम लोग झगड़ा कर रहे हैं, हम दोनों स्टील के लिए एक दूसरे की प्राइस कम कर रहे, पीछे खींच रहे, इससे अच्छा हम दोनों साथ में काम करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो बोला ठीक है साथ में काम करेंगे, कंपनी का नाम क्या रखेंगे? तो बोला आपका नाम आपकी कंपनी को रखेंगे, हमारे दोनों के कंपनी को आपका नाम रखेंगे, प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया। इतनी जादू है उसमें। मैं इसरो में गया था, वहां पर हर एक पेड़ को वो साइंटिस्ट के नाम दिए थे, बड़े बड़े पेड़ को। मैंने पूछा वहां पर वो साइंटिस्ट को कि सर ये यहाँ पर इनके नाम क्यों दिए, ये लोग कहाँ पर है? वो बोले यहाँ पर ही काम करते वो लोग, ऐसा नहीं कि वो गुजर गए, उनके लिए नाम नहीं दिया है, हमने उनका ही नाम दिया है। लेकिन जब ये पेड़ छोटे थे तब से उनको नाम दिया है और उनको बताया गया है कि आपका पेड़ है, आप उसकी देखभाल करेंगे। ये नाम की जादू। इतना हमारे खुद के नाम से हमको प्यार रहता है, तो अगर लोगों ने हमारा नाम याद रखा तो कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा ना। इसीलिए ये कला आपको आत्मसात करनी है कि नाम याद रखना है, पर्सनल लेवल पे ध्यान रखना है उनका, मालूम चाहिए। अगर आप बात कर रहे हो किसी से तो बात करने के दौरान हमेशा उसका नाम दे लो। जैसे कि मैं आपको बता रहा था, ऐसे मत बोलो ऋषभ, मैं आपको बता रहा था ऋषभ जी, आप अगर कभी भी टाइम मिलता है मेरे ऑफिस में आ जाते हो, उस रास्ते से आ जाता हो तो जस्ट कॉल मी, थैंक यू ऋषभ, बाय बाय ऋषभ। ऐसा कम्युनिकेशन में उनका नाम देना चाहिए, तो आपको याद रहता है, आपको उनकी मूर्त ध्यान में रहती है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, और ये आदत चाहिए। फिर आपको अलग सा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, मतलब आपका आधा काम हो जाता है जब आप कम्युनिकेट करते हो, बार बार उनका नाम लेते हो, उनकी आदतें पूछते हो, उनको क्या अच्छा लगता है पूछते हो, तो वो सब चीजें इकट्ठा करके वो एक आइडेंटिटी क्रिएट होती है, और वो आइडेंटिटी आपके दिलो दिमाग में सेव हो जाती है। और इतना सब क्यों 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 करना है? क्योंकि आदमी को सबसे ज्यादा प्यारा उसका नाम होता है। एक बार एक फ्लाइट अटेंडेंट थी, उसने डिसाइड किया कि ये जो हमेशा लोग आते हैं ना अपने फ्लाइट में, उनके नाम याद रखेंगे। उसने डिसाइड किया, बाय हार्ट किया उनके नाम। क्या हुआ बाद में, वो सब जो लोग जाते थे उस फ्लाइट से, वो कभी कभी दूसरी फ्लाइट भी लेते थे, उन्होंने डिसाइड किया कि मैं यही फ्लाइट ले लूंगा, ये ले लूंगी। क्योंकि कितनी केयरिंग है वो लड़की, क्या केयरिंग है, सिर्फ नाम दिया आपको, उनको पता चलता नहीं इतने सारे हजारों लोगों में से मेरा नाम दिया है। कुछ पॉलिटिशियन है, कुछ मराठी पॉलिटिशियन है हमारे महाराष्ट्र में, वो 10 साल के बाद भी गाँव में आते थे, उस आदमी का नाम लेते, स्टेशन पर भी जाते तो उस आदमी का नाम लेते। रिस्पेक्टेबल पर्सन है, बहुत सारे नाम उनको याद रहते। क्योंकि मुझे किसी पॉलिटिशियन का नाम नहीं लेना है, इसके लिए मैं नहीं लेता हूँ, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं। इतना लोगों को अपने खुद के नाम का अभिमान होता है ना कि वो हमेशा रहना चाहिए। एक एक्टर था, उसको बेटा नहीं था और घमंडी था, गुरूर था उसको, उसको खुद का नाम चिरकाल रहना चाहिए, इसके लिए कोशिश करता था। तो उसने क्या किया, अपने बेटी का जो बेटा है उसको कई लाख डॉलर दिए और बोला कि मेरा नाम लगाओ तुम, मेरा नाम रह जाएगा। आप देखते हो ना लाइब्रेरी में, ऑफिस में, म्यूजियम में
लोगों के नाम रहते हैं, क्यों? भूल नहीं जाना चाहिए। मरने के बाद भी मेरा नाम याद रहेगा ऐसे लोगों को लगता है। तो जस्ट इमेजिन, वो जिंदा है और उसका नाम किसी को याद है, ऐसे आदमी को याद है कि जिस वो आदमी का नाम इसको मालूम नहीं है, कितना अच्छा लगेगा उसको। आई एम सो फेमस और ही इज सो जनरस, ही इज सो काइंड। ये रिजल्ट वगैरह जो प्रेसिडेंट है, ये लोग बिजी नहीं रहते क्या? पॉलिटिशियन बिजी नहीं रहते क्या? हम उनसे ज्यादा बिजी है क्या? वो तो बिजी रहते, फिर भी नाम याद रहते उनके, क्यों? उन्होंने डिसाइड किया है कि मुझे नाम याद रखना है। आपको आपके वॉचमैन का नाम मालूम रहता, गाड़ी ड्राइवर का नाम मालूम नहीं रहता, नहीं चलेगा। अगर कोई गाड़ी रिपेयर करता है, फिटर है, और उसका नाम आपको मालूम है, आप उसे नाम से बुलाओगे, घर पे आएगा तो वाइफ से पहचान करोगे, देखो ये है डेविड, इसने मेरी गाड़ी रिपेयर की, बहुत अच्छी की, पिछली बार बहुत आवाज़ आती थी, लेकिन डेविड थैंक यू वेरी मच। डेविड ये मेरी वाइफ है, सी इज़ वर्किंग ओवर हियर, एंड ये मेरा बेटा है, इसका नाम ये है। तो डेविड को अच्छा लगेगा ना। अगली बार डायरेक्ट फ़ोन करेगा, डेविड क्या हुआ, कब गाड़ी लेके जा रहे हो? तो अगली बार डेविड जब आपकी गाड़ी ठीक करेगा तो बहुत प्यार से ठीक करेगा। अरे वो एक मालिक है, वो मुझे नाम से जानते हैं। डेविड ने पूछा कि यार रोजी कैसी है, रोज कैसी है? उसने मुझे मेरे वाइफ का भी नाम मालूम है। सिर्फ नाम मालूम होने के कारण लोग इतना खुश हो जाते हैं। और क्या करना है हम, क्यों आए जिंदगी में? खुशियां तो बांटनी है। पैसे बांटोगे तो इतना सुख नहीं मिलेगा, सुकून नहीं मिलेगा जितना खुशियों से मिलेगा। रिक्वायरमेंट कंप्लीट होने की खुशी और सिर्फ खुशी, ये अलग बात है, दोनों अलग अलग है। उसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी कि मेरा नाम याद रखना चाहिए। अरे इसको मेरा नाम याद है, मेरे वाइफ का नाम है, मेरे बेटे का नाम है, मेरे घर में जो घड़ी है स्पेशल वो याद है उसको। अच्छा लगता है लोगों को, उनको और उनके बारे में किसी को जानकारी है पर्सनल लेवल पे। कुछ लोग बोलते हैं ना, रेलवे स्टेशन पे हम मिले थे, उस वक्त आपके व्हाइट शर्ट पर कुछ गिरा था, तो हम लोग गए थे होटल में और क्लीन किया था। उसको अच्छा लगता है क्या? तुझे मालूम है उस दिन वो तेरी बैक एक का प्रॉब्लम हुआ था, अभी कैसी है बैक एक, ठीक है? मतलब आप और आपके बारे में कोई याद रखेगा तो आपको अच्छा लगता है। अगर आप किसी के बारे में और उसका नाम याद रखोगे तो उसको कितना अच्छा लगेगा। He'll be yours। वो तो करेगा नहीं प्यार आपसे। वो नाम, सरनेम पूरा याद रखना, इतनी जादू है उसमें। ये पॉलिटिशियन के लिए इंपॉर्टेंट है, बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है, सब जगह इंपॉर्टेंट है। ये जो फ्रांस का राजा था, वो बहुत प्राउडली बोलता था कि मुझे सब लोगों के नाम याद रहते। तो क्या करता था, अगर नाम ठीक तरह से याद नहीं आया तो फिर से पूछता था, आपका नाम क्या है, हाउ डू स्पेल, स्पेलिंग क्या है, हाँ आपके यहाँ पर ये नाम का मीनिंग क्या होता है। अगर इतनी बात हम नाम के बारे में करेंगे, वो आदमी का चेहरा सामने, क्या अच्छा श्री कृष्ण, ओके, हाउ डू स्पेल, एस एच आर डबल ई या एस एच आर आई, अच्छा वो बता देता है। अच्छा के आर यू या के आर आई, तो फिर बता देता है, फिर बोलते हैं हाँ, अच्छा इसका मतलब क्या है। श्री कृष्ण मतलब सबको मालूम है, अगर बाहर देश का आदमी है तो पूछेगा, तो हम उसको बताएंगे कि क्या है, उसने क्या किया था, क्या बताया था। ये तरीका है नाम याद रखने का, उसको बार बार बोलने का। और रखने से क्या होता है मैंने तो आपको बताया, जैसे कि मैंने शुरुआत की थी कि न्यूटन कहता है कि नाम में क्या है, तो आप लोग बोला अरे सर, इमीडिएटली रिप्लाई, सर न्यूटन नहीं है, वो शेक्सपियर है। करेक्ट। अगर नाम में क्या रखा है ऐसा है, कुछ भी नहीं है, तो शेक्सपियर हो या न्यूटन हो, मतलब है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है।
मैं मानता हूँ कि उसमें थोड़ा टाइम जाएगा, लेकिन कुछ भी चीज़ फुकट में नहीं मिलती ना। अगर आपको प्यार चाहिए लोगों का, अगर आपको बिजनेस बड़ा करना है, आपको पॉलिटिशियन बनना है, आपको फेमस बनना है, आपको लगता है कि पीपल शुड लव यू, यू वांट टू विन द फ्रेंड्स, यू वांट टू इन्फ्लुएंस पीपल, तो नाम याद रखो, अच्छी तरह से याद रखो। जो भी लोग हैं आपके आजू बाजू में आते हैं, उनको नाम याद रखना, उनकी पोस्ट लिख के रखना, उनके कंपनी के बारे में लिखना, उनके फैमिली के बारे में लिखना, बहुत जरूरी है। मेरे कंपनी में लोग आते हैं तो बहुत कम बार ऐसा होता है कि लोग भूल जाते हैं कि उसको चाय चाहिए कि कॉफ़ी चाहिए। कॉफ़ी चाहिए तो ब्लैक कॉफ़ी चाहिए, विदाउट शुगर चाहिए, विद शुगर चाहिए, बहुत कम बार ऐसा होता है। हम लिख के रखते हो, ही फील गुड। अरे आप डायरेक्ट ब्लैक कॉफ़ी लेके आए। हाँ सर, पिछली बार आपने बोला था कि मैं ब्लैक कॉफ़ी प्रेफर करता हूँ। मतलब उसको लगता है कि मैं और मेरे बारे में इनको सब कुछ मालूम है, ही फील गुड। आपका कम्युनिकेशन लेवल अच्छा हो जाता है, एक प्लेटफॉर्म में आ जाते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि उसके कारण क्या अच्छा मतलब आप उसको ब्राइब दे रहे हो। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप अगर कुछ बात कहते हो तो उसका दूसरा मीनिंग उसके पास नहीं आता है, ये क्यों कह रहा है, नहीं ये कह रहा है, डायरेक्ट चला जाता है, हार्ट टू हार्ट। आप सही सच बोल रहे हो, दिल से बोल रहे हो, ये बताने की जरूरत नहीं, इसके लिए कोशिश करने की जरूरत नहीं। जब आप उसका नाम लेते हो और उसके बारे में कुछ स्पेशल चीज याद रखते हो, मतलब उनकी स्पेशल चीजों का नाम याद रखते हो। जैसे कि आपने डायरेक्ट पूछा, कोई आपका दोस्त मिल गया, अरे हेलो आप कैसे हो, और आपका टाइसन कैसा है, बहुत अच्छा है, अभी तो उसकी हाइट बड़ी होगी ना। टाइसन है उसका कुत्ता है, लेकिन लोगों को अपने पेट एनिमल बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत प्यारे होते हैं। बहुत अच्छा था, पिछली बार तो मैं डर गया था, लेकिन आधा घंटे के बाद वो अच्छा, उसके साथ मैं घुल मिल गया। अब जब उसका नाम लेते हो, अब ऋषभ जी का नाम लेते हो, अब तुषार का नाम लेते हो, अब प्रशांत का नाम लेते हो, और उनके उनके पेट एनिमल के बारे में बात करते हो, तो अच्छा लगता है। अगर आपने किसी को पूछा कि अरे आपके घर में कैट थी वो कैसी है, उतना अच्छा नहीं लगेगा उसको, लेकिन उसका नाम पूछा तो, नाम के बारे में पूछा तो, नाम लेके पूछा तो बहुत अच्छा लगेगा। अगर पेट एनिमल का नाम पूछने के बाद इतना अच्छा लगता है, तो आदमी का खुद का नाम अगर आपको याद है, खुद का नाम अगर आप ले रहे हो कम्युनिकेशन में, तो कितना अच्छा लगेगा। कोई बड़ा फॉर्मूला नहीं है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, छोटे फॉर्मूले, लेकिन जानबूझ के उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश नहीं करते हम। हमको लगता है हो जाएगा ना, उसमें क्या है, लेजी है हम। अच्छा सुनाई नहीं देना, छोड़ देना, कहाँ बार बार मिलने वाला है। लेकिन इफ यू वांट टू इन्फ्लुएंस पीपल, आपको उनके नाम याद रखना चाहिए। अब बहुत बार होता है ना, ऑर्गेनाइजेशन में लोग क्या करते हैं, कस्टमर के नाम याद रखते हैं, कस्टमर को अच्छी ट्रीटमेंट देते हैं। इंटरव्यू के लोग आते हैं, उनके नाम याद नहीं रखते, उनको अच्छी ट्रीटमेंट नहीं देते, अच्छी ट्रीटमेंट देते देते मतलब स्पेशली उनके साथ टाइम नहीं गुजारते। लेकिन मैं आपको एक बात बोलता हूँ, आपके पास कोई बंदा इंटरव्यू का आता है ना, तो वही बंदा है कि जो कैंडिडेट में आपके बारे में अच्छे एडवर्टाइज करता है। अगर आप उसके बारे में अच्छी बात करोगे, उसका नाम ले लोगे, उसको पूछोगे कहाँ पर हो, कौन से गांव से हो, कौन से शहर से हो, कौन सा कॉलेज किया है, मुझे आपकी ये बायोडाटा में ये बात अच्छी लगी, किशोर है समझो उसका नाम, अरे किशोर कहाँ से, कहाँ के रहने वाले, किशोर पिताजी क्या करते, किशोर माँ क्या करते, किशोर बायोडाटा में मुझे बहुत अच्छा लगा, किशोर अभी हम 20-30 लोगों का इंटरव्यू ले रहे हैं, आई डोंट नो कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं, अभी नहीं बता सकता हूँ मैं, लेकिन मेरे यहाँ से फ़ोन आएगा, वो बताएंगे आपको कि क्या हुआ है, डोंट वरी। और उसको आपने कुछ गिफ्ट कर दिया इंटरव्यू में, आपको मालूम है क्या होता है, वो दोस्तों को बोलता है कि अरे मेरा वहाँ पर सिलेक्शन नहीं हुआ, कुछ मैच नहीं हुआ मेरा, लेकिन तू जा इंटरव्यू को, बहुत अच्छी कंपनी है, क्या अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छा है, सैलरी अच्छी, कुछ भी नहीं, बहुत अच्छी कंपनी, क्यों, क्योंकि वो मालिक आपसे बात करता, आपका नाम ले रहा था,
तो वही आपके एडवर्टाइज करेगा, तो आपको कैंडिडेट मिलने को मुश्किल नहीं हो जाएगी। ये नाम देने का फायदा है। जाते हो तो आपने उसको लगा किशोर टेक केयर, बहुत अच्छा लगा, कभी ना कभी हम एक दूसरे को जरूर मिलेंगे, यहाँ पर सिलेक्शन हो तो यहाँ मिलेंगे, नहीं मिलेंगे तो बाहर मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे। ये जादू है ऐसा लगता है आपको, नहीं तो कठिन है ऐसा लगता होगा आपको, नहीं ये मेरा काम नहीं ऐसा लगता होगा आपको, लेकिन ये इसेंशियल है। आपके दोस्तों के बच्चों का नाम मालूम नहीं चलेगा। कई फोन होते हैं, उनमें जब आप नाम लिखते हो ना, तो नीचे बाकी के लोगों के नाम आते हैं। कभी आपने वो सोचा है क्या वो क्यों है? फादर, मदर, वाइफ, किड्स, उनके नाम आते हैं नीचे, ऑप्शन दिया है उन्होंने वो लिखने के लिए। क्यों? वो इतना इंपॉर्टेंट है कि बाकी लोगों के नाम आपको मालूम चाहिए। अरे 35-40 के लड़के हैं, उनका बेटा है, कोई आर्य है, अलग अलग नाम है, अभिषेक है, आपने उस नाम से पूछा कि आर्य क्या कर रहा है? अच्छा लगेगा ना, यू फील गुड। उसकी बेटी है, उसका नाम पूछ के बोलेंगे वो क्या कर रही है फिलहाल, कौन से स्टैंडर्ड में, यू फील गुड। कनेक्टिविटी बढ़ती है, यू कैन इन्फ्लुएंस द पीपल। लेकिन ऑटोमेटिक नहीं होगा, काम करना पड़ेगा उसके लिए, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो ये नहीं होगा। कौन सी लैंग्वेज होने दो, कौन सी कंट्री होने दो, गरीब श्रीमंत कैसी भी रहने दो, हर एक को अपना नाम बहुत प्यारा रहता है, और वही एक शब्द है उसको अच्छा लगता है। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, आई लव यू, उसके देश का गीत, ये सबसे ज्यादा प्यारा रहता है उसको, उसका खुद का नाम। उससे ज्यादा मीठा कुछ भी नहीं उसके लाइफ में। वही सुनता है ना, वो हमेशा वही लिखता है ना। फोन करते, हाँ मैं संजय बात कर, तो सामने वाला संजय सर मालूम है आप बात कर रहे हो, कैसा अच्छा लगेगा ना। यू कैन इन्फ्लुएंस द पीपल, यू कैन विन द फ्रेंड्स। एक स्कूल का लड़का था, वहां पर एक लेडी सैंडविच बनाती थी, बहुत गुस्से वाली थी। एक सैंडविच चाहिए उसको, गुस्सा। वो वेट करती थी, जो भी मटेरियल है, पनीर है, ये है, ठीक तरह से है ना, फिर लेट्यूस ये वो करके गरम करके देती थी। पोकर फेस, गुस्से वाली। एक दिन वो बच्चे ने देखा कि उसके गले में आई कार्ड है, और आई कार्ड पे उसका नाम है, सब मैथ्यूज, जो शिकागो, समझा था। अगले दिन वो गया काउंटर पर, जोशिका को एक अच्छा वाला ग्रिल सैंडविच बना दो, विथ स्माइल, ऑफ कोर्स स्माइल इसके पहले है ना, नाम से पहले हमने चैप्टर स्माइल सीखा है। जोशिका का ने इस वक्त पनीर को वेट नहीं किया, जोशिका का ने इस वक्त पनीर डायरेक्ट डाल दिया, लेटेस्ट 2-3 एक्स्ट्रा डाल दिए, और बोले बेटा इस बार कैसा हो मुझे बताना। क्यों? सिर्फ जोशिका को बोलने के कारण। ये जादू है, ये मिरेकल है, लेकिन इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। ऑटोमेटिक नहीं होगा, ऑटोमेटिक कुछ भी नहीं होता है। कुछ हासिल करना है तो कुछ देना चाहिए ना, तो आपको उसके लिए मेहनत है। याद रखो ना, प्रैक्टिस करो। एटलीस्ट अपने दोस्तों के नाम, उनके वाइफ के नाम, उनके हस्बैंड के नाम, उनके बेटों के नाम, कौन से स्कूल में जाते हैं मालूम चाहिए आपको। अच्छा आपका बेटा क्या कर रहा है? अरे नहीं मुझे बेटी है। ओ आई एम सॉरी। क्या मतलब है? पहली स्टेप में गड़बड़, प्रॉब्लम, और बहुत बड़ा प्रॉब्लम। आपको लगता है उससे क्या होगा? उससे बहुत कुछ होता है। पहली बात, आप एक प्लेटफॉर्म में नहीं आते, कम्युनिकेशन लेवल की धज्जियां उड़ जाती है, उसके आगे का काम बिगड़ सकता है। आपको लगता है ये आदमी ठीक नहीं है। अरे गधे तू ठीक नहीं, तू नाम गलत लिया उसके बेटे का, बेटे की जगह बेटी बोला, बेटी की जगह बेटे बोला, उसका सरनेम गलत ले लिया,
कंपनी का नाम गलत ले लिया, नहीं चलेगा, गुनाह है वो, गलत नाम देना गुनाह है। एक बार मैं ये सह सकता हूँ कि उसका नाम याद नहीं है, लेकिन गलत नाम देना बहुत गलती, बड़ी गलती है। स्पेलिंग ग्रामर मिस्टेक चलेगा, लेकिन अगर आप मेल कर रहे हो, लिख रहे हो, मैसेज कर रहे हो, नाम ठीक तरह से रखो। आप किसी को व्हाट्सएप कर रहे हो, मास मैसेजिंग कर रहे हो, नाम ठीक तरह से रखो। विदाउट नेम मत भेजो मेल। डियर सर, अच्छा ठीक है, जाने दो। डियर ऋषभ, यस, अच्छा मेरे लिए अच्छा है ना। नाम चाहिए, याद रखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे याद रखना है, आप आपका देखो, गूगल करो, खुद की प्रैक्टिस लगाओ, लेकिन याद रखो। और नाम याद रखने से मुझे पैसा मिलेगा, मुझे दोस्त मिल जाएंगे, नहीं, ये बहुत अच्छा काम है, ये मुझे करना ही चाहिए। मेरे दोस्त है, मेरे पहचान के लोग हैं, मेरे लाइफ में वो लोग आए, 1 मिनट के लिए रहने तो 2 मिनट के लिए, लेकिन वो मेरे लाइफ में आए तो कुछ ना कुछ उसका रीजन है ना। कोई हादसे नहीं होते, ऐसे कोई आपके सामने नहीं आता, ऐसे कोई बस में बाजू में नहीं आता है, ऐसे कोई फ्लाइट में आपके बाजू में नहीं आता है, ऐसे कोई सामने से नहीं आता है, ऐसे कोई भेल खाने के वक्त नहीं मिलता है, कुछ ना कुछ रीजन रहता है। गिव हिम अ स्माइल, आस्क हिज नेम, if he's interested, if he's not, no problem. हेलो, खुद का नाम दूसरों को बताने के लिए बहुत सारी कोशिश करते हैं। नाम तो सुना होगा। मैं एक बार ट्रैक पर गया था, एक एजेंट था, इंश्योरेंस एजेंट, सबने अपने अपनी पहचान करके दे दी। एक इंश्योरेंस एजेंट आ गए, वो बीच में आ गए, बोले थोड़ी देर रुको, सब बाजू हो जाओ। हम सब लोग बाजू में चले गए, 10-12 लोग थे, सहजगढ़ थे, सहजगढ़ को ट्रैक गए थे। वो वहां पर उसने सर्कल लगाया, खुद के साथ ही उसने कुछ चक्कर लगाए, 3-4, हाथ ऊपर किया, जंप किया, और फिर बोला कि मेरा नाम आशीष है। क्या नाम है पूछा उसने, हम सब बोले आशीष है। वो बोला कि ये सब कुछ इसके लिए आपको बताया, किया, कि क्योंकि जिसके कारण आप लोग मुझे याद रखोगे, मेरा नाम याद रखोगे। मेरा बिजनेस ऐसा है, मेरा पेशा ऐसा है कि मेरा नाम याद रखना बहुत जरूरी है। आपको जब भी इंश्योरेंस की जरूरत पड़ेगी, आप मुझे कॉल करोगे। क्या लगता है आपको, ये सही है, गलत है? अगर उसने हर एक का नाम पूछा रहता, सर आप क्या करते हो, क्या करते हो, 10 लोगों को, तो 10 लोग उसको याद रखते थे। मैंने आशीष नाम ऐसे ही बताया, मुझे याद नहीं नाम, फॉर एग्जाम्पल बताया मैंने। खुद को प्रोजेक्ट करने से अच्छा है कि दूसरों में रुचि रखो। यू वांट टू विन द फ्रेंड्स, तो दूसरों की रुचि रखो, उनको स्माइल दे दो, उनके बारे में पूछो, उनका नाम याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है। हम गलत रास्ते से जाते हैं। क्यों याद रखने का, मैं क्यों याद रखूं? आपको अगर जीतना है, किससे जीतना है? आपको खुद से जीतना है ना। खुद के खुशियों के बारे में बात करिए ना। हम क्यों, यू वांट टू विन फ्रेंड्स, खुशी के लिए, इन्फ्लुएंस द पीपल, क्यों, इसके लिए इन्फ्लुएंस करना चाहते हो आप, क्योंकि आपको जो कहना है वही उसको समझ रहा है। आपको समझाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ बताना है, वो समझ जाएगा। कब होता है ऐसा, जब हम दोस्त रहते हैं, पटाने की जरूरत नहीं रहती, दोस्त रहेंगे तो। अरे गोवा जाना है, ओके नो प्रॉब्लम, चलो। दोस्त नहीं रहेंगे तो क्यों जा रहे हैं गोवा, कितने दिन है, कौन कौन है, कैसे जा रहा है, ये सब पूछने के बाद होता है, मैं देखता हूँ मुझे छुट्टी है कि नहीं। लेकिन अगर दोस्त है तो क्या हो जाएगा, गोवा जाना है, अच्छा ठीक है, तू जरा मेरे भाभी को फ़ोन कर, तू तेरे भाभी को फ़ोन कर, मैं मेरे भाभी को फ़ोन करता हूँ। एडजस्ट करते नहीं, इमीडिएटली प्लेटफॉर्म एक हो जाता है दोस्तों के कारण। और दोस्त कब बनते हैं, जब हम स्माइल करते, दूसरों में रुचि रखते और उनका नाम याद रखते। तो कभी मत भूलना, नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है।
लव यू ऑल, मेक योर डे नाइस, थैंक यू।